विंटर स्पेशल सीरीज में आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के पराठे, जिसे बनाने में ना आपको फिलिंग भरने की टेंशन है और ना पराठों के फटने की। यूजुअली कैबेज को लोग या तो नूडल्स में यूज करते हैं या बहुत मन को भाए तो इसके मंचूरियन बना लेते हैं, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये क्रिस्पी टेस्टी पराठों की रेसिपी, जिसे आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम खा सकते हैं। सो वेलकम टू किचन जायका विद सारा, जहां मैं शेयर करती हूं आपके साथ इजी, क्विक, हेल्दी, होममेड रेसिपी जिसे आप भी बना सकते हैं घर पर। और अगर आपको भी पसंद है खाना और पकाना तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, जिसमें हम बना रहे हैं पराठा। और पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एज ऑब्वियस आटा। सो मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 कप आटा। आप चाहे तो हाफ क्वांटिटी आटा और मैदा भी ले सकते हैं, वैसे मेरी माने तो इसे फुल व्हीट फ्लावर में ही बनाएं। तो जी आटा तो हो गया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए पत्ता गोभी, या फिर जिसे आप कैबेज भी कहते हैं। इसे एक चीज़ है कि बहुत ही फाइन चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिए या फिर स्लाइसर से स्लाइस कर लीजिए, क्योंकि जितने पतले पतले ये कटेंगे उतना ही अच्छा और क्रिस्पी आपका पराठा बनेगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें है नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और साथ ही में थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी। आप चाहे तो थोड़ी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएंगे कुछ सीक्रेट चीज़ें जो मैं बताऊंगी आपको आगे, क्योंकि अगर मैंने अभी सब कुछ बता दिया तो आप वीडियो स्किप कर जाएंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं हमारे आटे में और अच्छे से बना लेते हैं इसका एक डो। हम पत्ता गोभी के पराठे नॉर्मल पराठों की तरह बना सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की अलग से फिलिंग बनाकर मसालों के साथ उसे अंदर से फिल कर दीजिए आटों में और फिर बना लीजिए पराठे। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही फटते हैं रोल आउट करते वक्त, तो जितना आप इसे बेलना चाहेंगे उतना वो फटते जाएंगे और आप परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए मैंने ये तरीका बहुत सिंपल पाया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, जो हैं जिंजर, गार्लिक, चिली और थोड़ी सी हल्दी। यहाँ मैंने इनको पानी के साथ मिक्स करके बना लिया है फाइन पेस्ट, क्योंकि और अब करना है हमें एक सिंपल सा स्टेप कि इसे उठाकर हमारे सभी सूखे मसालों के साथ मिला देना है। और यहाँ बारी आती है एक बहुत ही खास टिप की, कि हमें इसमें अभी पानी ऐड नहीं करना है। पहले हमें इसी पेस्ट के थ्रू इसे अच्छे से आटे को डो बनाने की कोशिश करनी है, और अगर उसके बाद हमें पानी की कमी एहसास हो तब हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक टाइट डो बनाना है। याद रखिए आपको डो बहुत ही टाइट बनाना है, बहुत ही मतलब सॉलिड रॉक नहीं बना देना है, मतलब टाइट डो बनाना है कंपेयर टू नॉर्मल आटे के डो से। और इसको जितने अच्छे से मिक्स करेंगे आपके पराठे उतने ही अच्छे बने। और अब आप सोच रहे होंगे कि डो को हार्ड क्यों बनाना है, तो ऐसा इसलिए कि जब भी हम बनाते हैं पत्ता गोभी के पराठे तो इसमें होता है पत्ता गोभी, साथ में जाता है नमक आटे में। अब ये दोनों चीज़ें जब एक साथ रिएक्ट करती है तो पत्ता गोभी रिलीव करता है पानी, और ये पानी हमारे डो को वक्त के साथ धीरे धीरे सॉफ्ट करता जाता है। सो इसलिए शुरुआत में जब भी आप आटे का डो बनाएं तो याद रहे वो थोड़ा सा हार्ड बनाएं। और अगर आप नहीं चाहते कि आप बहुत हार्ड डो बनाएं तो मैं देती हूँ यहाँ पे आपको टिप नंबर 2। जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट ऐड करने के बाद आप उसे ऐसे ही छोड़ दें, डो को ना बनाएं। एक एक पेड़े के हिसाब से आटा साइड करके उसमें पानी ऐड करके उसको अच्छे से बनाकर और उसे यूज करते जाएं। और इसे आप जितना ज्यादा अच्छे से नीट करेंगे आपके पराठे उतने क्रिस्पी बनेंगे। तो अब डो बनाने के बाद इसे हम 10 मिनट रेस्ट देने के बाद चलिए बनाते हैं अपने पराठे। अपने हाथों को कर लेंगे ग्रीस या फिर लगा लेंगे ड्राई आटा। उसके बाद लेंगे एक पेड़ा और उसे अच्छे से गोल कर लेंगे। क्योंकि हमारा डो वक्त के साथ थोड़ा ढल चुका है तो इसलिए इसे बेलने से पहले हम अपने हाथों से हम इसे कुछ इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। आप इस तरह से जितना इसे बड़ा कर सकते हैं कर लीजिए। इसे अपनी उंगलियों से प्रेशर देते हुए बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से बढ़ाते जाएं। अगर आप इस पर ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये फट सकते हैं, इसलिए अपनी उंगलियों से धीमे धीमे हल्के हल्के हाथों से इसे इंक्रीज करते जाए इसका साइज। अब इसे बहुत ही आराम से अपने हाथों पे उठाकर इसमें हल्का सा ड्राई आटा लगा दें और फिर से उसी प्रोसेस को दूसरी साइड भी करें। इस तरह से हमारा पराठा जो है वो एक साइज तक बड़ा हो चुका है। अब इस हाफ वे डन। अब इसे हमें करना है एक चीट, कि अब इसे हमें सिंपली रोलिंग पिन से हल्की से हाथों से रोल कर देना है, और इस तरह से हमारे पराठे में आ जाएगी थोड़ी सी फिनिशिंग और ये दिखने में हो जाएंगे बिल्कुल ही खूबसूरत। क्योंकि पराठे दिखने में भी तो अच्छे होने चाहिए ना, वरना लोग, क्योंकि खाने का सबसे पहला इंप्रेशन होती है उसकी खुशबू, दूसरा इंप्रेशन होता है उसका लुक। और इसी के साथ हमारा पराठा हो चुका है रोल आउट। अब हम इसे सिंपली ट्रांसफर कर लेंगे हमारे पैन पे।
या तवे पे। वैसे तो ये पराठे बेलते वक्त बिल्कुल भी नहीं चिपकते, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशस होना है तो आप पराठे बेलने से पहले उसके नीचे आप बिछा लीजिए पेपर, कोई भी, चाहे वो बटर पेपर हो, चाहे वो पार्चमेंट पेपर हो, जो भी आपको मिल जाए, या कोई प्लास्टिक भी आप बिछा सकते हैं। ऐसा करने से इन केस अगर आपका पराठा चिपक रहा है तो आपको इसे तवे पे ट्रांसफर करना आसान होगा। स्टार्टिंग में हमें अपने गैस की फ्लेम को रखना है हाई और हमारे पराठे को हाफ वे डन होने देना है, यानी 50% हमें इसे एक साइड से पहले पकाना है। तो अब तक आपने देखा कि रेसिपी काफ़ी आसान है, कुछ भी इसमें इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही सब्र से काम लेना है। इसे पकाने में हमें अच्छे से इसे वक्त देना है। जब हमारा पराठा लगभग 50% यानी उठाने में हल्का सा सॉलिड हो जाए तब हमें इसे टर्न करना है, वरना आप तुरंत अगर इसे उठाने जाएंगे तो ये बीच में से फट जाएगा। और अब इसे दूसरी साइड से भी हमें अच्छे से कुक होने देना है। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में ही रहेगी और जैसे ही एक बार हमारे पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को कर देना है लो की तरफ और इन्हें अच्छे से पकने देना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो पत्ता गोभी है वो बिल्कुल कच्ची है, रॉ है, उसे पकने का वक्त नहीं मिला तो वो खाने में बहुत ख़राब लगेगी। एंड आपको पता है कि आटा तो जल्दी पक जाएगा, बट पत्ता गोभी पकने के लिए आपको उसे थोड़ा सा वक्त देना होगा। इन क्रिस्पी पत्ते गोभी के पराठों के साथ अगर मिल जाए दही और अचार तो बहुत मज़ा आता है। आप पराठे के साथ यूजुअली क्या खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस रेसिपी में आपको जो भी फीडबैक देना हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक्स को मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। अब इस तरह से हमें दोनों तरफ इसे थोड़ी थोड़े टाइम में पलटते रहना है और हर थोड़ी थोड़ी देर में इसे आप अच्छे से स्पैचुला से दबाते रहें ताकि ये जो है वो क्रिस्पी बने। जैसे ही मेरा पराठा लगभग पकने लगा है अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। अब इसे पलटकर अच्छे से इसे प्रेस कर करके पकाइए। ऐसा करने से हमारे पराठे क्रिस्पी पकेंगे। अगर आपको पराठे क्रिस्पी नहीं पसंद, सॉफ्ट चाहिए, तो इसे प्रेशराइज करना बंद कर दें, क्योंकि यूजुअली आप जितना पराठों को अच्छे से प्रेशर लगाकर प्रेस करके पकाएंगे पराठे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे, चाहे वो। अब मैं इसे दूसरी साइड भी अच्छे से घी लगा रही हूँ। पत्ते गोभी के पराठे यूजुअली घी अच्छा सोक करते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना पसंद करते या ऑयल, तो सोच समझकर हल्के हाथों से कम घी लगाइएगा, क्योंकि आप जितना इसमें ऑयल डालते जाएंगे वो उतना ही सोक करता जाएगा। सो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बस इसको बनाते वक्त आपको याद रखना है कि आपको गोभी जो काटनी है वो बहुत ही फाइन पतली काटनी है। जितनी पतली गोभी होगी उतना अच्छा क्रिस्पी पराठा बनेगा। सेकेंडली, इसके डो में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, वरना आपका डो बहुत ही गीला बन जाएगा और हमें चाहिए हल्का हार्ड डो। थर्ड के इसके डो को आप जितना अच्छे से नीट कर सकते हैं करिए। जितना आप इसे अच्छे से नीट करेंगे उतने क्रिस्पी करारे मज़ेदार पराठे बनेंगे। तो मेरी इन कुछ चीज़ों को याद रखकर अगर आप पराठे बनाएंगे तो आई एम श्योर कि आपके पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे, कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। और लीजिए, इन्हीं बातों के बीच हमारा पराठा बनकर तैयार है। इसी तरह से बना लीजिए बाकी के पराठे। चलिए करते हैं इसे ट्रांसफ़र और गर्मा गर्म करेंगे इसे सर्व विद दही या फिर अचार या फिर देसी घी की तो बात ही अलग है। और अगर आप इसे बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो उन्हें केचप के साथ सर्व करिए, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। और इस कुछ तरीके से आप बच्चों को हेल्दी चीज़ें भी खिला सकते हैं। इसे आप उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये एक हेल्दी लंच बॉक्स ऑप्शन है। सो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।